हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2005 के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के सारे इस वीडियो में कवर होंगे। ये है चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 8 चैप्टर हमने कवर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा प्रथम या फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। दोस्तों जो प्रतिपादित किया था, ये किया था जे थॉमसन ने। और इन्होंने बताया था कि चार्ज कैसे इक्वली एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है? ये गैस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, कुकिंग गैस जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी भी कहा जाता है। सिलेंडरों में हाई प्रेशर पर इसको लिक्विड रूप में अवस्था में इसको भरा जाता है, ताकि थोड़ी सी जगह में अधिक मात्रा में गैस का दोस्तों स्टोरेज स्टोरेज हो सके। इस तरह से इसको भरा जाता है। जब भी गैस को सिलेंडर से निकाला जाता है तो यह कम प्रेशर पर वेपराइज होकर गैसीय अवस्था में बदल जाती है और इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये है लिक्विफाइड, ऑप्शन फर्स्ट कह सकते हैं द्रव। क्वेश्चन नंबर 3, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? कौन सा दोस्तों गैस कह सकते हैं, कौन सा गैस द्रव मतलब कि गैस लिक्विड का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अमोनिया दोस्तों ध्यान रखेंगे गैस ठंडे पानी में सरलता से घुल जाती है और फिर पानी के गर्म होने पर सरलता से निकल भी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ताजमहल कहाँ है, यूपी के आगरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? यूपी के आगरा में। और इसको बनाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था, और ये बना है श्वेत संगमरमर के पत्थर से। और इसका जो बदरंग है दोस्तों, इसका कारण माना जाता है एसिडिक रेन, मतलब कि अम्लीय वर्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय मतलब कि निष्क्रिय का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव गैस नहीं है। अब देखो, ये ग्रुप 18 में पाई जाती है मोस्टली, सारी की सारी जितनी भी नॉन एक्टिव निष्क्रिय गैसें होंगी वो पाई जाती है ग्रुप 18 में पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्रिप्टोन, आर्गन, जेनॉन सारी की सारी दोस्तों निष्क्रिय गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, लेकिन क्लोरीन क्या है, एक रिएक्टिव गैस में आती है। राइट आंसर होगा, ये रिएक्शन कर देती है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। वाष्प मतलब की वेपर। इसका राइट आंसर होगा इनमें होती है, ध्यान रखेंगे, मरकरी की या पारे की। पारे की दोस्तों क्या होते हैं? पारे के मरकरी के वेपर होते हैं जो स्वभाव में कैसे होते हैं? जहरीले। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए सवैनी उत्तक को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है? उत्तक है ये, जो जड़ से पत्तियों तक पानी को और खनिजों को ट्रांसफर करेगा। जबकि फ्लोएम दोस्तों उत्तक है, जो पत्तियों से पौधों के अन्य हिस्सों में भोजन को ट्रांसफर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज जाइलम। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से या के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, यह है। तो ये इस फाइबर का नाम है, ध्यान रखेंगे,
ये है नाइलॉन। क्या नाम है दोस्तों? सिंथेटिक फाइबर है ये, इसका नाम है नाइलॉन। नाइलॉन एक मानव निर्मित कह सकते हैं, मैन मेड फाइबर है, जिसे 1931 में बनाया गया था पहली बार। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है इस्पात या लोहे पर जस्ता, जस्ता मतलब कि जिंक की पतली परत के साथ इसका आवरण करना होता है। इस्पात या लोहे पर जस्ता जिंक की परत चढ़ाने का उद्देश्य उसे जंग लगाने से बचाना होता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी, जस्ता या कह सकते हैं जिंक। क्वेश्चन नंबर 10, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये है एक फ्लोरीन्स, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। इसमें 12 क्या होंगे? C60 एक अणु है जिसमें 12 दोस्तों पंचभुज होंगे, पेंटागन होंगे, और 20 क्या होंगे? हेक्सागन होंगे, षटभुज होंगे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? इस गैस का नाम है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा दैट इज क्लोरीन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, आपको कई बार पूछ लिया जाता है, COCl2 होता है। ठीक है, गैस कौन सी यूज होती है? क्लोरीन गैस यूज होती है दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण भी इसको बोला जाता है। और उसमें केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसका केमिकल नेम। और क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है, बुझे हुए चूर्ण किसको बोलते हैं? CaO की रिएक्शन कराई जाएगी क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? CaOCl2 बनेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधि तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? एटॉमिक नंबर 46 होता है, ध्यान रखेंगे, पैलेडियम का। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टोन, इसको लिखेंगे 4d10। तो ये आएगा डी ब्लॉक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए जो सामग्री यूज होती है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा है एक पॉलीथीन दोस्तों, फाइबर है, ध्यान रखेंगे, जिसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिंस्टर फुलरिन किस तत्व के अपरूप हैं? अपरूप का मतलब होता है इंग्लिश में एलोट्रोप। ग्रेफाइट, डायमंड एंड बक मिस्टर फुलरिन आर एलोट्रोप्स विच एलिमेंट? ये सभी के सभी एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग या एनोडीकरण। इसमें ध्यान रखेंगे क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रोसेस होती है ये। और इसमें एनोडाइजिंग के दौरान एक साफ क्लीन एल्यूमिनियम वस्तु को एनोड बनाया जाता है, और फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, और दैट इज कॉल्ड एनोडीकरण या एनोडाइजिंग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, ठोस कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड को डैश बी कहा जाता है? मतलब कि इंग्लिश में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड, तो इसे कहते हैं ड्राई आइस। हिंदी में बोलेंगे शुष्क हिम, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई आइस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 17, डाइटम द्वीप परमाणु डैश का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, डाइटम आर द लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जो पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, महासागरों में, जलमार्गों में और मिट्टी में। राइट आंसर होगा दैट इज शैवाल। ठीक है, डाइटम क्या है? शैवाल का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? देखो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वैसे तो नॉर्मली तो 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे 4 भी अवस्थाएं हो सकती हैं, 5वीं भी हो सकती है। जैसे नॉर्मल जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, सॉलिड या ठोस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, तरल जिसको हिंदी में कहते हैं, और एक स्टेट हो सकती है गैसियस स्टेट या गैस। फोर्थ स्टेट मानी जाती है प्लाज्मा, और 5वीं स्टेट मानी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, बोस आइंस्टाइन संघनन, मतलब कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसको बोल सकते हैं, बीईसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? संपीड़ितता का मतलब है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि जिसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे वही उसकी दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। सॉलिड में पार्टिकल नजदीक होते हैं, वैसे ही तरल में भी होते हैं, प्लाज्मा में भी, लेकिन गैस में पार्टिकलों के बीच गैप होता है। ठीक है, तो इसके लिए कहेंगे इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, गैस को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, इसी जो संपीड़ितता ज्यादा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, जिस पदार्थ को रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे गैस कहा जाता है, मतलब कि आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो आपको बताना है। अब मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना होता है दोस्तों, तो अब मिश्रण अपने आप में कह सकते हैं ये ऐसा पदार्थ है जो तोड़ा जा सकता है। उसके बाद आपको बताना है जो रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाएगा, वो आपको बताना है। तत्व एलिमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे केमिकल रूप से या भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कण। कण दोस्तों किसी भी, जैसे कि छोटे हिस्से को ये रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज है उसका जो छोटा पार्ट है उसे बोलते हैं कण। यौगिक कंपाउंड होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों से मिलकर क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, दैट इज तत्व या इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट।